नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2026 के लिए हम नाना क्लासेस की पुस्तक राजस्थान की प्रमुख योजनाएं व नीतियाँ करंट अफेयर्स की डेली रिवाइज करते हैं, जिसमें आज 8 नंबर हमारी क्लास आ चुकी है, जिसमें हम बात करें राजस्थान की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना और अन्य जो भी योजनाएं हैं उसको आज पढ़ेंगे और कल एक वीडियो में पढ़ेंगे। सभी कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद हम अगली योजनाएं पढ़ेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास पहुंच पाएगा। तो लेवल 2 और लेवल 1 और लेवल 2 के जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रामबाण पुस्तक होने वाली है। तो बात करते हैं आज की प्रमुख योजना के बारे में। और प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट अफेयर्स 2026 की जो है ऑल इन वन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें डेली, वीकली, मंथली टेस्ट मिलेंगे आपको। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। स्कूल व्याख्याता के लिए आपको स्पेशल स्कूल व्याख्याता के लिए करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान तीनों का कॉम्बो करंट मिलने वाला है। और राजस्थान एसआई के जो साथी तैयारी करें उनके लिए भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज है। सीईटी की जो साथी तैयारी करें उनके लिए भी है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ओल्ड क्वेश्चन और रीट मेंस की जो साथी तैयारी करें उनके लिए थर्ड ग्रेड लेवल 2 एसएसटी के लिए स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट अच्छे तरीके से मैंने डाले हुए हैं। इसमें एनसीईआरटी भी इंक्लूड है, तो अच्छे तरीके से तैयारी करें। ज़्यादा प्राइस नहीं है, मात्र 100 रुपये या 50 रुपये प्राइस है हमारी टेस्ट सीरीज़ की। तो अच्छे तरीके से पढ़ें और तैयारी करें। आज की पहली योजना है हमारी मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र युवाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? 10,000 वित्तीय सहायता। देखिए, मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना उद्देश्य युवाओं को करियर और आजीविका में सहायता। सहायता राशि 10,000 एक मुश्त। एक मुश्त का मतलब क्या है? एक ही बार की किस्त। ठीक है, एक मुश्त किस्त होती है, जिसे एक मुश्त एक बार में ही किस्त का देना। वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। शर्त है प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने पर, जिसमें आपका मासिक वेतन 50,000 से अधिक नहीं होना चाहिए, उनको मिलेगी। पहली शर्त ये है। और लाभार्थी पात्र युवा होंगे। लाभ रोजगार व स्वरोजगार को बढ़ावा। सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा संचालित ये योजना है, तो ये याद रखना है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना, जिसमें 10,000 रुपये आपको सरकार वित्तीय सहायता देगी। ठीक है, अगली योजना है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो कि बहुत काफ़ी लंबे समय से चल रही है। राज्य सरकार की इस योजना, जिसे 1 फरवरी 2019 से शुरू किया गया था। क्या है? 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट किया गया था। कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कौन कर रहा है? कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग। ठीक है, इसमें देखिए, योजना के अंतर्गत बेरोजगार भत्ता 4,000 पुरुषों के लिए और 4500 जो रुपए है वो महिलाओं के लिए। ट्रांसजेंडर व दिव्यांगजनों के पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रति माह अधिकतम 2 वर्ष या रोजगार पाने तक जो भी पहले हो वितरित किया जा रहा है। इसमें क्या है, जैसे आपने बीए कर रखी है, ठीक है, बीए के बाद में आप खाली बैठे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। किसको? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का फॉर्म अप्लाई होगा। फॉर्म अप्लाई होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद में बैंक की डिटेल करनी होगी। उसके बाद में आपके कुछ दिनों के बाद में जो है ये आपको स्कूल मिल जाएगा। जैसे स्कूल मिल जाएगा या पंचायती राज विभाग में मिल जाएगा, कोई भी विभाग है वहाँ पे आपको इसमें काम दे दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको क्या है, 4 घंटे इंटर्नशिप करनी होगी। कितनी? 4 घंटे कार्य करना होगा, चाहे स्कूल है चाहे कहीं भी है। तो उसमें क्या है, जैसे लड़के हैं तो उनको 4,000 रुपये दिए जाएंगे। जैसे महिलाएं कोई लड़कियां हैं तो उनको 4500 रुपये इस के अंदर भत्ता दिया जाएगा। तो जो खाली बैठे हैं विद्यार्थी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, इस योजना का फ़ायदा उठाएं, ताकि आप स्कूल में लगोगे तो साथ में बच्चों के पढ़ाओगे और खुद की भी तैयारी होगी। और जिसमें आपके 4,000 रुपये भी डेली मंथली आ जाएंगे। डेली नहीं आएंगे, मंथली, लगभग डेली के 150 रुपये आपके बन जाएंगे। तो आप सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे 2 साल, ये 2 साल की है पूरी। ठीक है, इसमें 2 साल जो है ये योजना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के प्रावधान 1 जनवरी 2022 से प्रभावी है। इससे पहले इस योजना का नाम अक्षत योजना था। ठीक है, इससे पहले अक्षत योजना। उसके बाद में ये एग्जाम में बहुत बार आता है। जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया। विभाग है सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग। इसमें 115 विभाग की 255 योजनाओं को शामिल किया गया है। तो ये जो पीछे वाली योजना है, जैसे मान लीजिए आपके भाई बहन हैं जिन्होंने बीए करके छोड़ दी है
और घर पे रह रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी योजना है। आप उनको कहें, आसपास के व्यक्तियों को कहें, ताकि देखिए 4,000 मंथली बहुत अच्छा काम होता है। तो प्राइवेट वाले भी नहीं देते हैं, वो 1500 रुपये देते हैं आपको महीना। तो वहाँ पे जाओगे, साथ में 4 घंटे करेंगे और वैल्यू भी होगी, भी सरकारी में बढ़ाता है। ठीक है, तो ज़रूर फायदा उठाएं भी इसमें। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू है 5 जून 2021 को। ठीक है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 5 जून 2021 की ये स्टार्ट की गई है कोचिंगों के अंदर। उद्देश्य आर्थिक तंगहाली से ग्रस्त प्रदेश के मेधावी प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स व प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के अवसर प्रदान करना है। पात्रता व सीमा देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनका परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 लाख तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो वे पात्र होंगे। अवधि है, किसी भी छात्र छात्राओं को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए ही देय होगा। उपलब्ध कोर्स यूपीएससी, आरपीएससी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, एसआई, कांस्टेबल, रीट, अन्य परीक्षा आदि की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। चयन प्रक्रिया, मेरिट का निर्धारण 12वीं व 10वीं अंकों के आधार पर किया जाएगा। लाभार्थियों को में कम से कम 50% छात्राएं होंगी। देखिए, वैसे देखो तो इसका कर रखा है कि 11वीं और 12वीं परसेंटेज आज की डेट में देखें तो लगभग 90+ है। और जो तैयारी कर रहे हैं साथी, जो पीछे की बात करें तो उनके 45 है, किसके 60 है, किसी के 62 है, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है। वैसे अब जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए ही ये योजना है, जबकि पीछे वाले हैं उनको तो कोई फायदा होगा नहीं इससे। को भोजन व आवास के लिए रुपये 40,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि। अब जैसे कोरोना के अंदर लगभग विद्यार्थियों के क्या है, सीधे ही परसेंट बने, किसी के 80 बन गए, 85 बन गए, 90 बन गए, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन आवास के लिए 40,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। नोडल विभाग होगा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। राजस्थान बजट 2022-23 में 15,000 विद्यार्थियों को इसको क्या मिलेगा, लाभ मिला है। बजट 2023-24 में 30,000 विद्यार्थियों को लाभ मिला है। अगली योजना है निरोगी राजस्थान अभियान। बार बार आता है ये, 18 दिसंबर 2019, ये डेट याद रखनी है। को राज्य के समस्त नागरिकों के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की 18 दिसंबर 2019 को। निरोगी राजस्थान अभियान चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित है। और आगे बात करें तो अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव और शहरी वार्डों में एक एक महिला व पुरुष स्वास्थ्य मित्र भी नियुक्त किए जाएंगे। तो ये निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019, ये याद रखना है आपको। अगली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। 7 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना शुरू की गई। कब? 7 अप्रैल 2013 को। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है इसका नोडल विभाग, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। तो याद रखना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को। आगे देखते हैं, तो ये बस इतनी याद रखनी है आपको, छोटी सी योजना है। उसके बाद में अगली योजना है महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। योजना प्रारंभ हुई 19 जून 2019 को। विभाग माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल शिक्षा विभाग की योजना है ये। किसमें? फ्लैगशिप कार्यक्रम के अंदर। उद्देश्य है राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाना। लाभान्वित देखिए, लाभान्वित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 तक के स्थापित करने का जो निर्णय लिया गया था। शुरुआत स्कूल शैक्षणिक सत्र 2021-22 से शुरू। वर्ष 2021-22 में 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव और कस्बों में अगले 2 वर्ष में 1200 राजकीय विद्यालयों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है। सितंबर 2022 तक राज्य में कुल 1183 महात्मा गांधी विद्यालय संचालित है। 2022 तक बजट घोषणा 202 के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 से 1,000 अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, हजार मतलब अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू किए जा रहे हैं। तो ये भी याद रख लेना।
महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल 2019 की ये योजना है। ठीक है, बाकी आप इसके बारे में जानते हो, भर्ती भी की जा रही है, जैसे इनके अंदर टीचर भी लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इनका एग्ज़ाम भी हुआ था, इंग्लिश के अंदर पेपर आया था, जिसमें टॉपिक स्पेशल योजना ही दिया हुआ था उसके अंदर। पालनहार योजना, पालनहार योजना वर्ष 2004-5 की है भी। नोडल विभाग है इसका सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। कौन है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग पालनहार योजना का। अन्य श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए 500 प्रति माह राशि बढ़ाकर 750 की जाएगी। ठीक है, क्या की जाएगी? 750 रुपये कर दिए हो। अन्य श्रेणी जैसे 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए 1000 थी, अब बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है। अनाथ श्रेणी के जो 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए राशि है वो 1500 कर दी है, पहले 500 थी। अनाथ श्रेणी 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 1500 प्रतिमाह से बढ़ाकर 2500 कर दी है। तो ये सारी याद रखनी है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है पालनहार योजना। पात्रता है अनाथ बच्चे और अन्य श्रेणी। मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे जैसे निराश्रित पेंशन की पात्र अथवा पुनर्विवाहित विधवा तलाकशुदा परित्यक्ता व नाता नाता जाने वाली माता के बच्चे और विशेष योग्यजन HIV सिलिकोसिस एड्स तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे शामिल है। योजना के पात्र पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1,20,000 लाख रुपए से अधिक न हो, 20,000 रुपये से अधिक न हो। बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो। आवेदन की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रह रहे होने चाहिए। नागरिकता उसके पास यानी 3 साल की नागरिकता होनी चाहिए। और उसकी जो वार्षिक आय है वो 1,20,000 से क्या होनी चाहिए? अधिक न होनी चाहिए। वो इसमें क्या होगा? पालनहार योजना में शामिल होगा। एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है कि जैसे 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे के लिए 500 रुपये की प्रतिमाह राशि बढ़ाकर अब 750 रुपये कर दिए पालनहार योजना के। जैसे 0 से 6 वर्ग की आयु का बच्चा है, जैसे कोई अनाथ है या और भी है, तो उसको 750 रुपये महीने के दिए जाएंगे। और 6 से 18 वर्ष का आयु का बच्चा है तो उसको 1500 रुपये महीने के दिए जाएंगे। और अनाथ श्रेणी के जैसे मान लीजिए कोई है तो उसको क्या है 1500 रुपये दिए जाएंगे। 0 से 6 वर्ष का अगर कोई छोटा बच्चा है अनाथ श्रेणी के अंदर ही 6 से 18 वर्ष का है तो उसको 2500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। अगली योजना है हमारे पास मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना 29 नवंबर 1965 को शुरू की गई थी। तो इस योजना को 29 नवंबर 1965 को शुरू किया गया था। ये थोड़ी सी पुरानी योजना है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा ये संचालित है। जो सम्मान पेंशन योजना है विशेष योग्यजन के लिए 55 से 75 वर्ष की महिलाएं तथा पुरुष पेंशनर को इसमें ₹1150 प्रति माह है। और 75 वर्ष से अधिक आयु के जो पेंशनर होंगे उनको 1250 रुपये प्रति माह है। और जो सिलिकोसिस या कुष्ठ रोगग्रस्त पेंशनरों को 1500 रुपये दिए जाएंगे। इतने 1500 रुपये दिए जाएंगे। तो ये याद रखना है। 55 वर्ष से 75 वर्ष, 55 और इसमें 75 वर्ष, तो 55 वर्ष का उसको 1150 रुपये और 75 वर्ष का आयु का जो व्यक्ति है उसको दिया जाएगा जैसे 1250 रुपये। ठीक है, जो आयु का होगा 75 से अधिक। और जो सिलिकोसिस या कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति है उनको 1500 रुपये प्रति माह इसमें पेंशन दी जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना है भी। ठीक है, थोड़ी सी आगे और बात कर लेते हैं। हाँ, बस अगली योजना की बात करते हैं हम। जनता क्लीनिंग योजना। जनता क्लीनिंग योजना चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर जनता क्लिनिकों की पहचान अब शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम पर होगी। इसकी टैगलाइन है आरोग्य परम धनम। ठीक है, इस जनता क्लिनिक योजना की अपने घर के पास लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की पहल के तहत राज्य सरकार एक जनता क्लिनिक खोलेगी। ठीक है, इस क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 दिसंबर 2019 को वाल्मीकि नगर जयपुर में राज्य के पहले जनता क्लिनिक का उद्घाटन किया। राज्य सरकार की इस पहल के पहले चरण में जयपुर व जोधपुर में जनता क्लिनिक शुरू किए गए हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना है, जनता क्लिनिक की बात करें तो आरोग्य परम धनम इसकी टैगलाइन है। और किसके द्वारा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 18 दिसंबर 2019 को
सबसे पहले वाल्मीकि नगर जयपुर के अंदर ये क्लिनिक खोला गया था, उसके बाद में जोधपुर में भी खुल चुका है। अगली योजना है 1 रुपये किलो गेहूं योजना। बजट 2019-20 की योजना है ये। योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को प्रति राशन कार्ड पर 35 किलो गेहूं 1 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। मार्च 2019 से राज्य के 1.74 करोड़ पात्र लाभार्थियों को 2 रुपये के स्थान पर 1 रुपये प्रति किलो गेहूं देने हेतु प्रारंभ है यह योजना। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरुआत 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2024 को 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, इस जन धन योजना का उद्देश्य है लोगों का बैंक में खाता खोलकर बचत की आदतों को प्रोत्साहित करना, सस्ते ऋण तक पहुंच करना, धन हस्तांतरण के सुविधा, बीमा सुविधा और पेंशन सुविधा प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। जयपुर के शाहपुरा तहसील के नाथावाला गांव में राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में 60 उचित दर की दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदलने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत 20 अगस्त 2024 को की थी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 20 अगस्त 2024 को हुई। जयपुर जिले में 15 उचित मूल्य दुकान जन पोषण केंद्र के लिए चयनित की गई। उद्घाटन केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने 20 अगस्त 2024 को वर्चुअल किया। उद्देश्य उचित मूल्य की दुकानों की आय बढ़ाना, जनता को पोषण के प्रति जागरूक करना, ठीक है, करना और पोषण आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके तहत अब ये ज़्यादा नहीं है, हमारे लिए इतनी बाउंडेड है। तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जो 20 अगस्त 2024 से स्टार्ट है। कब? 20 अगस्त 2024 से। जयपुर के शाहपुरा तहसील के नाथावाला गांव में राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगली योजना है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत है 3 अक्टूबर 2024। घोषणा हुई थी बजट 2024-25 में। पात्र होंगे 21 से 24 साल तक के युवाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। 10वीं या उससे ऊपर अध्ययन कर चुके युवा को। उद्देश्य क्या होगा? अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का लक्ष्य। देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 साल तक इंटर्नशिप का मौका दिया जाएगा। इंटर्नशिप के तहत देखिए, इंटर्नशिप के दौरान उम्मीदवार को प्रति माह 5,000 मिलेंगे। इसमें 4500 रुपये डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार उन्हें देगी और 500 कंपनी उन्हें अपने CSR फंड से देगी। यानी कंपनी देगी 500 रुपये और बाकी 4500 रुपये कौन देगी? आपको केंद्र देगी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी योजना है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, युवाओं के लिए एक थोड़ी सी सहायता है। हृदय योजना देखिए, हृदय विरासत शहर विकास संवर्धन योजना, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेशन एंड योजना, ठीक है। तो ये हृदय का फुल फॉर्म याद रख लेना। योजना का प्रारंभ 21 जनवरी 2015 को। कब? 21 जनवरी 2015 को। नोडल विभाग है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। ये एग्जाम में पूछी गई योजना। यह योजना 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है। किसकी है? सेंटर की योजना है, ठीक है। तो हृदय योजना याद रख लेना है, 21 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको साथ में याद रखनी है। आगे देखिए, हृदय योजना में चयनित 12 शहर अमृतसर, अमरावती, मथुरा, अजमेर, वाराणसी, द्वारका, गया, पुरी, वारंगल तेलंगाना, बादामी, वातापी कर्नाटक, वेलकानी तमिलनाडु, कांचीपुरम तमिलनाडु, ये इसमें 12 शहर शामिल है। तो है किससे संबंधित? विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना है ये। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये स्टार्ट की गई। नई किरण योजना, राजस्थान में नई किरण योजना से नशा मुक्त केंद्र, ठीक है, बनेंगे। प्रदेश के 33 सरकारी कॉलेजों में 1650 छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा और हर कॉलेज में से 50-50 छात्रों का चयन किया जाएगा। अभियान के तहत हर सरकारी कॉलेज में नई किरण नशा मुक्त केंद्र स्थापित करना प्रस्तावित है। फिर है आश्रय योजना, अधिसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को समय का पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से आश्रय योजना ये शुरू किया गया है, ठीक है। समय के पक्के आवास निर्माण हेतु
राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा की है। इस पर 50 करोड़ रुपए क्या करेगी, सरकार व्यय करेगी। तो ये भी आपको योजना याद रखनी है। अगली योजना है बड़ी अच्छी योजना है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना पूरा नाम है इसका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। घोषणा व शुभारंभ देखिए, यह योजना बजट 2022-23 में घोषित की गई थी। 9 सितंबर 2022 को जयपुर की खानिया की बावड़ी से मुख्यमंत्री द्वारा इसे शुरुआत किया गया था। 9 सितंबर 2022 को जयपुर की खानिया की बावड़ी से। उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को रोजगार की गारंटी प्रदान करना। रोजगार के दिन प्रारंभ में प्रति परिवार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। बजट 2023-24 में इसे बढ़ाकर 125 कर दिया गया है। कितना कर दिया है, 125। संचालन विभाग, योजना का संचालन स्वायत्त शासन विभाग के पास है नहीं, किसके पास है, स्वायत्त शासन के पास। और इसकी जो राशि है बढ़ाकर कितनी दिन कितने कर दिए, राशि नहीं 125 दिन कर दिए हैं। ठीक है, पहले 100 दिन थे, अब 125 दिन कर दिए। तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, पहले नाम था इसका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। 2022 की योजना है ये। ठीक है, तो शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 की योजना। ठीक है, जयपुर से इसको स्टार्ट किया गया था और बजट 2022-23 की घोषणा हुई थी। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं अगली योजना। इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। संचालन विभाग हो गया, उसके बाद में थोड़ी सी डिटेल है। पात्रता योजना के लिए जॉब कार्डधारी परिवार पात्र होंगे। आयु सीमा 18 से 60 वर्ष। और विशेषता, यह योजना भारत की पहली सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को रोजगार कार्य के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है, वो नरेगा वाली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना कर दिया। पहले नाम क्या था, मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना, लेकिन अब इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर करके इसका नाम बदल दिया है। यह योजना राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा चलाई जा रही है। किसके द्वारा, देवस्थान विभाग द्वारा। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 40,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थान पर ले जाया जाएगा। इसमें से 36,000 यात्री रेल से और 4,000 यात्री हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 56,000 वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थ स्थलों पर ले जाने का लक्ष्य है। 56,000। इसमें 50,000 यात्री रेल से और 6,000 हवाई जहाज से जाएंगे भी। हवाई जहाज से होने वाली तीर्थ यात्रा पशुपतिनाथ लेकर जाएंगे, काठमांडू नेपाल लेकर जाएंगे। रेल से होने वाली तीर्थ यात्रा में रामेश्वर, मदुरई, जगन्नाथपुरी, नागौर, तिरुपति और द्वारकापुरी, सोमनाथ, वैष्णो देवी, अमृतसर, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, समेत और शिखर, पावापुरी, बैद्यनाथ, उज्जैन और ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, गंगा सागर, कामाख्या मंदिर, हरिद्वार के अंदर ऋषिकेश, अयोध्या बिहार में, शरीफ, वेलकाची चर्च तमिलनाडु के अंदर। तो मुझे लगता है कि रेल से जाने वाले जो जाएंगे वो थोड़ा ज़्यादा देख पाएंगे, लेकिन जो हवाई जहाज से जाएंगे वो पशुपतिनाथ मंदिर और काठमांडू ही देख पाएंगे। तो ये योजना है थोड़ी सी, जिसका नाम भी बदल दिया गया और बड़ी अच्छी योजना है सरकार के द्वारा। तो जो भी वरिष्ठ नागरिक है उनको घूमने का मौका मिलेगा, अपने धार्मिक स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना। ठीक है, अब देखिए अगली योजना है मुख्यमंत्री राजनीर योजना। मुख्यमंत्री राजनीर योजना घोषणा मार्च 2019 में, शुरू 13 मार्च 2020 को। मार्च 2020 में इसे जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया था। आगे देखिए इस योजना के बारे में। योजना का संदर्भ है कि इस योजना के तहत 15,000 लीटर तक मुफ्त पानी उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। कितना पानी, 15,000 लीटर। बंद करने का कारण है कई उपभोक्ता पानी के मीटर बदलने और मीटर रीडिंग की प्रक्रिया में देरी कर रहे। सरकारी स्तर पर अतिरिक्त सब्सिडी और लागत का बोझ है। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 55 LPCD पीने का पानी और रेगिस्तानी इलाकों में 77 LPCD पानी माफ है। तो ये पानी से संबंधित है। फिर है उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। ये योजना बड़ी अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2016 को उड़ान योजना
उड़े देश का आम नागरिक का शुभारंभ किया कब? 21 अक्टूबर 2016 की योजना है। तो 2016 में उड़ान योजना, ऐसे याद कर लेना, 2016 उड़ान। भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय की इस योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना, जिससे आम लोगों के लिए हवाई यात्रा का सस्ती हो सके। पहली उड़ान 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के लिए शुरू हुई। आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित में एयरपोर्ट है। उड़ान योजना के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी का उद्घाटन किशनगढ़ में किया। यह भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान की प्रथम फ्लाइंग अकादमी किशनगढ़ में शुरू किया गया था। और हमीरगढ़ भीलवाड़ा को मंजूरी मिली है। झालावाड़ में भी जो है फ्लाइंग अकेडमी ये प्रस्तावित है। तो ये आपको उड़ान योजना के बारे में थोड़ी सी याद रखनी है। फिर है एनपीएस वात्सल्य स्कीम। प्रस्तावक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर 2024 को दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य स्कीम की शुरुआत की घोषणा। इस स्कीम की घोषणा वित्त मंत्री ने बजट 2024-25 में पेश करते हुए की थी। ठीक है, आगे देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य है, इस स्कीम का उद्देश्य है माता पिता को पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करने और दीर्घकालीन धन सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान करना। निवेश की प्रक्रिया देखिए इसमें, माता पिता बच्चे के नाम पर एनपीएस खाते में सालाना न्यूनतम 1000 का निवेश कर सकते हैं। बच्चे के 18 वर्ष के होने पर एनपीएस वात्सल्य को नॉन एनपीएस स्कीम में बदला जा सकता है। नियामक प्राधिकरण, इस योजना का पेंशन फंड नियामक, विनियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडी के तहत चलाया जाएगा। अगली योजना है हवेली संरक्षण योजना। शेखावटी की ऐतिहासिक और कलात्मक हवेलियों का संरक्षण व जीर्णोद्धार, संयुक्त प्रयास सेठ साहूकार प्लस राज्य सरकार। 4 साल का लक्ष्य, कुल 662 संपत्तियों का कायाकल्प। संभागवार चिन्हित संपत्तियां सीकर 278, चूरू 272 और झुंझुनू 112। तो ये योजना भी आपको याद रखनी है, हवेली संरक्षण योजना। ठीक है, अगली है नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा। उद्देश्य रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों को समर्पित विधिक सेवा क्लिनिक के माध्यम से निःशुल्क व सुलभ कानूनी सेवाएं उपलब्ध करवाना। आगे बात करें राजस्थान में पहल, जयपुर में विधिक सेवा क्लिनिक का वर्चुअल शुभारंभ। तिथि 26 जुलाई 2025 कारगिल विजय दिवस पर। आगे योजना है सैटेलाइट टाउन विकसित योजना। सैटेलाइट टाउन है विकसित योजना। 26 सैटेलाइट टाउन योजना राजस्थान सहयोगी संस्था है एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी बैंक। लाभान्वित प्रमुख शहर है कोटा, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, सीकर, भरतपुर। अनुमानित खर्च 17,000 से 18,000 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च आएगा। उसमें आगे देखें वित्तीय भागीदारी 70% खर्च एडीबी द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, इसमें शहर और प्रस्तावित सैटेलाइट टाउन देखिए, जयपुर के अंदर शाहपुरा, दुद्दू, चोमू, दौसा इसके इस प्रकार होगा। सीकर के अंदर ये होंगे रिंग्स, संवादपुर, खाटू श्याम जी। जोधपुर के अंदर पिपाड़, शहर, बिलाड़ा, सोजत, बालेसर। और अजमेर के अंदर पुष्कर, किशनगढ़, ब्यावर। कोटा के अंदर बूंदी, कैथून, केसुरपाटन। और भरतपुर के अंदर कुम्हेर, नागर, नंदबई और डींग ये आ जाएंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट की गई। उद्देश्य है विनिर्माण, व्यापार, सेवा और संबद्ध कृषि क्षेत्रों के गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण देना। इस योजना के तहत क्रियान्वयन मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, डीएफसी, वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय। पात्रता विनिर्माण, व्यापार सेवा क्षेत्र और संबद्ध कृषि गतिविधियों वाले सूक्ष्म उद्यम। लक्षित लाभार्थी स्वरोजगार, लघु व्यवसाय शुरू करने वाले नए और मौजूदा उद्यमी। ऋण की श्रेणियां शिशु 50,000 तक, किशोर 50,001 यानी 5 लाख तक, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक, तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख तक। केवल पूर्व में तरुण श्रेणी में ऋण लेकर समय पर चुकाने वाले के लिए। अंशदान देखिए 50,000 तक शून्य, 50,001 से 20 लाख तक 20% तक। फिर आगे बात करें पुनर्भुगतान अवधि देखिए, लोन रिपेमेंट, ऋण राशि अवधि 5 लाख तक अधिकतम 5 वर्ष, 5 लाख से 10 लाख तक 7 वर्ष तक। टीएल प्लस ड्रॉप लाइन ओडी 5 लाख अधिकतम 5 वर्ष 6 माह अधिस्थगन। और टीएल प्लस ड्रॉप लाइन ओडी 5 से 20 लाख तक। तो ये इसके अंदर सारा सिस्टम है भी। ठीक है,
आगे देखिए भी, और इसमें अधिकतम 7 वर्ष और 12 माह अधिस्थगन है। फिर है पीड़ित प्रतिकर योजना, कुल स्वीकृत प्रतिकर राशि 14.25 लाख। उद्देश्य अपराध के पीड़ितों व उनके आश्रितों को चिकित्सा व्यय, पुनर्वास, अंतिम सरकार लागत आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रशासनिक निकाय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। पात्रता केवल वे पीड़ित जिन्हें किसी अन्य योजना से मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ हो। कानूनी आधार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, संविधान का अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने का प्रावधान है भी। आगे है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना लॉन्च 26 फरवरी 2025 उदयपुर रेजिडेंसी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से लॉन्च करता है मदन दिलावर शिक्षा व पंचायती राज विभाग मंत्री। कवरेज सरकारी स्कूलों के छात्रों को 1 लाख से 1,30,000 का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। विशेषता माता पिता की आकस्मिक मृत्यु पर भी कवरेज। क्षेत्र शुरुआत में उदयपुर संभाग में हुआ है और भागीदार वंडर सीमेंट, ज्यूरिक, कोटक जनरल इंश्योरेंस, SBI इसमें भागीदार हिस्सा लेंगे। तो ये है शिक्षा संजीवनी बीमा योजना 26 फरवरी 2025 को उदयपुर की जो रेजिडेंसी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया और शिक्षा व पंचायती राज मंत्री थे मदन दिलावर जी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है। फिर है पैलिएटिव केयर योजना, असाध्य लाइलाज रोगों से पीड़ित मरीजों को घर पर ही देखभाल और फॉलो सुविधा देना। लाभार्थी होंगे जैसे बुजुर्ग मरीज, गंभीर असाध्य रोग से ग्रसित रोगी, इलाज के बाद भी घर में कैद जीवन जीने वाले मरीज, तो ये इसके अंदर शामिल होंगे। अगली योजना है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान के तहत राजस्थान पीयर रिव्यू। उद्देश्य जन भागीदारी के माध्यम से कुपोषण का पूर्ण उन्मूलन। शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 दिसंबर 2024 को किया गया। निदेशक राजस्थान के श्री वासुदेव मालावत। निर्देशानुसार महिला व बाल विकास मंत्रालय। पीयर रिव्यू का आयोजन केरल राज्य की टीम द्वारा किया जाएगा। तारीख 18 से 24 अगस्त 2025। राजस्थान के 6 जिलों जयपुर, उदयपुर, अलवर, चूरू, बूंदी और झुंझुनू में ये होगा भी। ठीक है। आगे देखिए अगली योजना, राजस्थान आवासन मंडल की 5 नवीन आवासीय योजनाएं। राजस्थान आवासन मंडल की 5 नवीन आवासीय योजनाएं। शुभारंभ तिथि 20 अगस्त 2025। स्थान है जयपुर। शुभारंभकर्ता नगरीय विकास, स्वायत्त शासन व आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा। उसके बाद में 5 नवीन आवासीय योजनाएं। नेनवा आवासीय योजना बूंदी जिला, अटरू आवासीय योजना बारा जिला, लंगेरा आवासीय योजना बाड़मेर जिला, बाड़ी रोड आवासीय योजना धौलपुर जिला, पानेरिया की मांदड़ी आवासीय योजना उदयपुर जिला। तो ये याद रखना है आपको, राजस्थान आवासन मंडल की 5 नवीन आवासीय योजनाएं हैं। अगली योजना है वन धन योजना 2018। आदिवासी समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाना। योजना का संचालन जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड द्वारा किया जाता है। आदिवासी समूह का गठन, प्रत्येक वन धन विकास केंद्र में 10 से 15 आदिवासी स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है, जिनमें प्रत्येक में 20 से 30 सदस्य होते हैं भी। प्रदेश के 12 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, सिरोही, प्रतापगढ़, कोटा, उदयपुर जिलों में संचालित है। 461 वन धन विकास केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है। आगे बात करते हैं योजना की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना, कुल आवंटन 12,050 करोड़ और अवधि 7 वर्ष। मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र का समावेशी विकास, पलायन को रोकना, सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन और वेस्ट डिस्पोजल को सुदृढ़ बनाना। ठीक है। ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, प्राकृतिक खेती व गोवर्धन योजना, बेल आधारित खेती पर अनुदान। बेलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 प्रति वर्ष का अनुदान होगा। ये है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। ठीक है। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रत्येक किसान को गोवंश आधारित खाद्य उत्पादन के लिए 10,000 रुपये और इकाई निर्माण लागत के लिए 50% जो भी कम हो, एक मुश्त यानी एक मुश्त एक ही बार में वित्तीय सहायता के रूप में एक ही किस्त दी जाएगी। कृषि अनुदान, उन्नत बीज, मृदा परीक्षण, ये जो हो गया सारा। ठीक है। उसके बाद में ई नाम पोर्टल के माध्यम से। फिर है बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार योजना। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व महिला बाल विकास मंत्री दिया कुमारी द्वारा जयपुर विद्यानगर से पायलट वितरण शुरू किया गया। लक्ष्य आयु वर्ग 3 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चे
प्रेरणा स्रोत श्री अन्न योजना से सहयोग, CSR कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संस्थाएं, पाथ और GIZ और हार्वेस्ट प्लस, ये होगी इसके अंदर संस्थाएं। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पायलट जिले जयपुर, जैसे जयपुर प्रथम, सांगानेर ग्रामीण, उदयपुर आदिवासी क्षेत्र परियोजना का फलासिया, घटक सामग्री फोर्टिफाइड बाजरा, गेहूं, मूंगफली, उड़द, गुड़, शहद, लाभार्थी कुल 10,000 बच्चे, 544 आंगनबाड़ी केंद्रों का वितरण व्यवस्था, प्रति बच्चा 20 ग्राम की न्यूट्री बार, सप्ताह में 5 दिन, अवधि 6 माह है। और इसका उद्देश्य बच्चों का पोषण स्तर सुधारना, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ठहराव बढ़ाना, कार्यकर्ताओं की भूमिका को सशक्त बनाना। ठीक है, तो बाकी कल पढ़ेंगे मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन योजना, थोड़ी बड़ी योजना है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़े, अध्ययन करते रहिए और रिवाइज करते रहिए। कल हम लगभग इन योजनाओं को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास योजना आ जाएगी। अगली योजनाएं कौन सी, ये हो गई हमारी फ्लैगशिप योजनाएं, जन कल्याणकारी योजना होगी। उसके बाद में हमारी आ जाएगी भारत व राज्य की सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, जो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में प्रमुख नीतियाँ और पंचगौरव पढ़ लेंगे। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।